हो गया स्टार्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोलीय पृष्ठ पूरे हो गए, ठीक है ना। गोलीय पृष्ठ के लिए जो फॉर्मूले थे वो भी बता चुका हूँ आपको। अब हम आते हैं लेंस पे, जो इस चैप्टर में लेंस सुना हुआ है आप लोगों ने नाम? लेंस सुना है? हाँ? देखा भी है? क्या होता है लेंस? गोलीय पृष्ठ का भाग होता है, ओके। और गोलीय पृष्ठ और लेंस में कुछ अंतर होता होगा? क्या होता होगा? देखो, लेंस भी गोलीय पृष्ठ होता है, लेकिन शर्त यह है कि गोलीय पृष्ठ में जो है एक ही पृष्ठ से अपवर्तन होता है, इसमें दो पृष्ठों से अपवर्तन होता है। लेंस के दो अपवर्तक पृष्ठों, दो, आप लेंस की परिभाषा ऐसे देते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरा एक तो समांगी। समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई? होमोजीनियस का मतलब होता है ऐसी वस्तु जो जिसके हर भाग का जो गुण है वो एक समान है, ठीक है ना। चाहे उसका आयतन हो, सॉरी, चाहे उसका घनत्व हो, विशेष कर घनत्व की बात कर रहा हूँ अणुओं के, तो उसके हर अंग जो है क्या होता है? समान होता है, एक जैसा होता है, समान। ठीक, जैसे कांच का है तो एक ही जैसे कांच का है, क्रिस्टल का है तो एक ही जैसे क्रिस्टल का है, ठीक है ना। समांगी और पारदर्शी दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो समांगी होना और एक पारदर्शी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट होना। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जो प्रकाश किरण है भाई, वो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पे जा ही नहीं पाएगी, ठीक है ना। और जब जा ही नहीं पाएगी तो क्या होगा? दोनों पृष्ठों से अपवर्तन नहीं होगा, यानी कि दो पृष्ठों से घिरा समांगी और पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? लेंस क्या है? अगर आपको सिर्फ परिभाषा पूछी जाएगी तो लेंस आप लिखोगे, लेंस एक ऐसा समांगी, होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, ठीक। और लेंस, इसके बाद आपके पास जो आर्टिकल है, लेंसों के प्रकार। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक दूसरा अवतल लेंस। जैसे आपने उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ सुने हुए ना, वैसे ही उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, CONCAV, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा लेंस क्या है, कॉन्वेक्स है और कौन सा लेंस कॉनकेव है? इसके लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है भाई, फिजिकल ऑब्जर्वेशन। मतलब आपने देख के पता करना है। फिजिकल ऑब्जर्वेशन का मतलब है कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, आपको क्या करना है, उसको देख के पता करना है, स्पर्श करके आप उसको पता करोगे ये कौन सा लेंस है, कैसा लेंस है, ठीक है ना। और सबसे पहले हम उत्तल लेंस में चलते हैं। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो उभयोत्तल लेंस, एक समतल उत्तल लेंस और एक अवतलोत्तल लेंस। उत्तलावतल या अवतलोत्तल लेंस, समतलोत्तल और
उत्तलावतल, क्योंकि इसमें उत्तल पहले आएगा, अवतल बाद में आएगा, उत्तलावतल। ठीक है, उत्तल अवतल, अवतल उत्तल लिखो यार इसको, क्योंकि अवतल भी है इसमें, उत्तल तो मेन है इसमें। अवतल उत्तल, तीन प्रकार के लेंस होंगे। उभयोत्तल का मतलब है भाई देखो, ऐसा लेंस जो किनारों पे पतला होता है भाई। दोनों पृष्ठ देखो, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ, दोनों पृष्ठ अवतल, दोनों पृष्ठ उत्तल, दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होंगे। और पहचान ये होगी कि बीच में क्या होगा, बीच में मोटा या उभरा हुआ, और किनारों पर एकदम पतला लेंस होगा, तो ये उत्तल लेंस कहलाता है। मुख्य रूप से इसको उत्तल लेंस इसको बोलते हैं, इसी को उत्तल लेंस का मतलब है एक ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग उभरा हुआ हो, मोटा हो, दोनों पृष्ठ क्या है, दोनों पृष्ठ उत्तल हैं, और किनारों पर बहुत ही पतला होता है भाई। और जो अपवर्तक पृष्ठ हैं, ये देखो, ये अपवर्तक पृष्ठ 2 है और ये अपवर्तक पृष्ठ 1 है, दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल है, दोनों पृष्ठ क्या है। दूसरा आता है समतलोत्तल, समतल उत्तल, इसको ये हो गया डबल कॉन्वेक्स, डबल, इसको डबल कॉन्वेक्स बोलेंगे, ठीक है ना, दोनों साइड क्या है, कॉन्वेक्स है। एक आता है समतल उत्तल, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब है एक पृष्ठ इसका प्लेन होगा और दूसरा पृष्ठ क्या होगा, उत्तल होगा। प्लेन का मतलब है ये पहला पृष्ठ प्लेन है, प्लेन का मतलब समतल है, ये पृष्ठ समतल हो गया, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल, ये वाला पृष्ठ नाम से ही पता लग रहा होगा ना, समतल उत्तल, यानी कि एक तरफ समतल और एक तरफ उत्तल, ठीक है ना। और तीसरा होता है, तीसरा क्या बताया, अवतल उत्तल। अवतल उत्तल का मतलब है कि पहला पृष्ठ इसका अवतल होगा और दूसरा पृष्ठ इसका उत्तल होगा, ये अवतल पृष्ठ और ये उत्तल पृष्ठ, ये इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस क्या हुआ, समझ में आ गई। अगर सिंपली आपको उत्तल लेंस की परिभाषा पूछी जाए तो आपने इस लेंस को परिभाषित करना है भाई, वो वही जिसमें क्या है, डबल कॉन्वेक्स है। डबल कॉन्वेक्स का मतलब है दोनों पृष्ठ कॉन्वेक्स है, दोनों पृष्ठ उत्तल है और किनारों पे पतला होगा, बीच में क्या होगा, उभरा होगा। सिंपल आपने देखा होगा, जैसे हैंड लेंस होता है ना, हैंड लेंस देखा हुआ, हैंड लेंस देखा हुआ, जिसपे एक सिंपल सा प्लास्टिक का हत्था होता है, बीच में एक गोल लेंस लगा होता है, देखा हुआ, वो सिंपल सबसे साधारण उत्तल लेंस वही होता है, ठीक है। अगर आप उस लेंस को, आपने देखा होगा एक ऐसा लेंस होता है और इस पे बाहर से प्लास्टिक का क्या चढ़ा होता है, प्लास्टिक का हत्था लगा होता है। आप सूर्य की रोशनी में इस पे क्या करो कि किसी कागज के ऊपर इस लेंस को रखो, तो आप देखोगे कि सारी रोशनी एक जगह पे क्या हो जाती है, फोकस हो जाती है। और थोड़ी देर बाद अगर वो कागज सूखा हुआ है, गीला नहीं है, तो कागज जलने लगता है, ठीक है ना। तो इस सिंपल, सबसे सिंपल बनावट है लेंस की, ये वाली जो बनावट है, सरल सूक्ष्मदर्शी जिसको बोलते हैं, सरलतम सूक्ष्मदर्शी है, छोटी वस्तुओं को देखने के काम आता है। उत्तल लेंस का दूसरा सबसे साधारण उदाहरण है जो घड़ी वाले होते हैं ना, घड़ी ठीक करने वाले मिस्त्री, देखे हुए, तो अपने आँख पे एक छोटी सी, आपने देखा होगा एक डब्बी टाइप की लगाते, वो डब्बी क्या होती है, उसके आगे उत्तल लेंस लगा होता है, क्योंकि घड़ी के जो कलपुर्जे होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। तो उनको साफ साफ कैसे देखा जाए, उसके लिए घड़ी साथ जो है क्या लगाते हैं, एक डब्बी टाइप की, देखा होगा आप लोगों ने काम करते हुए किसी घड़ी वाले को देखा, तो वो सबसे सरल उत्तल लेंस होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, उत्तल लेंस क्या हुआ,
उत्तल लेंस के बाद हम चलते हैं किस पे, दूसरा लेंस है अवतल लेंस। और जिस प्रकार से ये 3 प्रकार का हुआ, उत्तल लेंस कितने प्रकार का था, ठीक इसी प्रकार से ये भी 3 प्रकार का होता है भाई। पहला उभयावतल, दूसरा समतलावतल, और तीसरा उत्तलावतल। उत्तलावतल संधि आ रही है ना, संधि विच्छेद समझ रहे हो, संधि विच्छेद आता है तुम लोगों को, हैं? ये क्या है, समतलावतल। ये क्या है, यहाँ पे आ की मात्रा भी होगी है, उत्तलावतल। उत्तलावतल, उत्तलावतल में कौन सी संधि है, कौन सी संधि हुई, गुण संधि हुई। अच्छा बेटा, कौन सी संधि हुई भाई अमन, उत्तलावतल में कौन सी संधि हुई। अभी हमने कहा तुम लोगों को हिंदी भी मैं ही पढ़ाऊँ क्या, अरे ये उत्तल प्लस अवतल, उत्तल प्लस अवतल, इसने कहा उत्तलावतल। उत्तलावतल कौन सी संधि हुई, इसका अंतिम अ है, लॉ यानी क्या अ, और इसका प्रथम भी क्या है, अवधन अ बराबर आ। कहाँ दिमाग में आ, कौन सी संधि हुई, 12 में पहुंच गए तुम लोग। अभी तुम लोग दीर्घ संधि, कौन सी संधि हुई, ये हुई दीर्घ संधि। और इसमें कौन सी संधि हुई, इसमें उत्तल, उत्तल में उत्तल प्लस अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल बराबर अवतल उत्तल। इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें है लास्ट ओ, औधन उ, औधन उ बराबर कौन सी संधि हुई है अमन, हिंदी भी होता है एक सब्जेक्ट, याद रहे तुम्हारे पास, तुम तो हिंदी मीडियम की, तुम लोगों को ये संधियां नहीं आ रही है। कौन सी संधि हुई, हाँ यण संधि हुई, शाबाश। कौन सी संधि हुई, गुण संधि। अब ये हमारा विषय नहीं है, ये तो पढ़ लो, इनको याद करो। अब देखो उभयावतल का मतलब है डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉन्केव, डबल कॉन्केव लेंस। समतलावतल का मतलब प्लेनो कॉन्वेव, कॉन्केव प्लेनो कॉन्केव, एंड अवतलावतल कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। अब क्या होता है डबल कॉन्वेक्स कॉन्केव में, क्या होता है कि दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं भाई, दोनों पृष्ठ क्या होंगे। अब देखो इसकी बनावट दिख रही है आप लोगों को, बीच में बिल्कुल पतला होगा और किनारों पे क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। ये किनारों पे पतला था और बीच में क्या था, मोटा था। ये किनारों पे चौड़ा होता है और बीच में काफी पतला होता है, ठीक है ना। दोनों बीच में गहरा, उभरा उभरा नहीं होता, बीच में क्या होता है, गहरा होता है, ठीक, ठीक है ना। दोनों पृष्ठ क्या होंगे इसके, अवतल होंगे, लिखूंगा नहीं। अगर प्लेनो, पहला पृष्ठ प्लेन और दूसरा पृष्ठ उत्तल, दूसरा पृष्ठ अवतल, सॉरी ये अवतल हो गया पृष्ठ, और ये क्या हो गया इधर वाला समतल हो गया, एक तरफ समतल एक तरफ अवतल। और जो उभय उत्तलावतल होता है भाई, इसमें पहला पृष्ठ उत्तल, पहला पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ अवतल, दूसरा पृष्ठ, ये उत्तल पृष्ठ हो गया और ये क्या हो गया, अवतल पृष्ठ हो गया। अगली बात समझ में, लेंस क्या होता है और लेंस कितने प्रकार के होते हैं जो, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि जो समतल दर्पण है, जो समतल पृष्ठ है
जो समतल जो पृष्ठ होगा की फोकस दूरी कितनी होती है? फोकस दूरी होती है इनफाइनाइट। उत्तल पृष्ठ की कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगी, अवतल पृष्ठ की भी कुछ ना कुछ क्या होगी? फोकस दूरी होगी, लेकिन समतल पृष्ठ की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी? अनंत होगी। तो लेंस बात समझ में आ गई। बेसिक चीजें हैं। लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस मुख्य रूप से लेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया, लेंस एक ऐसा होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो अवतल पृष्ठ होते हैं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं, अवतल नहीं, दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक पहला लेंस उत्तल लेंस फिर से तीन प्रकार के होंगे। वैसे ही अवतल लेंस भी कितने प्रकार के होंगे? तीन प्रकार के होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। अब अभिसारी और अपसारी लेंस, इसको मिटा दूं मैं इसको। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है भाई, और अवतल लेंस को आपने सुना होगा अपसारी लेंस कहा जाता है। सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है? सुना हुआ है। अब अपसारी क्या हुआ और अभिसारी क्या हुआ? अपसारी उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को हम उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी बोलते हैं। ये ध्यान में, उत्तल लेंस को ही हम क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं। और इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। इस क्रिया को कन्वर्जेंस बोलते हैं, यानी कि अभिसरण बोलते हैं या अभिसारी क्रिया बोलते हैं। अब अभिसारी क्रिया क्या हुआ? अभिसारी क्रिया का मतलब है कि उत्तल लेंस जो है अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है? फोकस करता है, केंद्रित करता है। यानी कि ये उत्तल लेंस है, सपोज के लिए ये उत्तल लेंस है, और इसका मुख्य अक्ष वगैरह दिखाएंगे बाद की बात, ये बाकी पॉइंट्स बाद में हम इसको। ये उत्तल लेंस है भाई, ये इसका सिर्फ मुख्य अक्ष दिखा रहा हूँ, और इसको हम बाद में परिभाषित करेंगे इसके बाद। अब अभिसारी क्रिया क्या हुई कि अगर आप देखोगे कि उत्तल लेंस अगर कितनी भी प्रकाश किरणें आए उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ही, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आसानी से आपको दिखेगा, एक बिंदु पर क्या हो रही है? केंद्रित हो रही है। उत्तर इस क्रिया को उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। इधर को मोड़ता है। अब यहाँ पे तो मैं एक बिंदु पर फोकस होते हुए दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो प्रकाश किरणें हमने दिखाई है ये एक दूसरे के क्या है? समांतर दिखाई, ठीक है ना। इस क्रिया को बोलते हैं कन्वर्जेंस यानी अभिसारी क्रिया। परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में ये लिखोगे कि उत्तल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, ठीक है। इस क्रिया को उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहा जाता है, और इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। राइट, आ गई बात समझ में। अब क्या होता है अभिसारी लेंस? इसका कारण क्या है? क्यों उत्तल लेंस जो है सारे अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को केंद्र की मुख्य अक्ष की ओर क्यों मोड़ता है? इसके लिए इसकी जो व्याख्या है उसको हम इसके बाद उसी पे चलते हैं। अभिसारी क्रिया का कारण, और जो अभिसारी क्रिया का जो गुण है या कारण है वो किसमें छुपा है? वो छुपा है भाई
प्रिज्म के एक गुण में, प्रिज्म के, अभी सारी क्रिया का जो पूरा कारण छुपा हुआ है वो किसमें छुपा हुआ है? प्रिज्म के एक गुण में छुपा हुआ है। और प्रिज्म आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रिज्म पढ़ा हुआ है। प्रिज्म का गुण क्या होता है? देखो प्रिज्म एक, इसके 3 अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अभी यहाँ पे हम तो 3 दिखा नहीं पाएंगे, हम इसको क्या दिखा रहे हैं, ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं। अगर प्रिज्म पर कोई भी प्रकाश किरण किसी भी एंगल पर आपतित हो, आपने देखा होगा कि ये कितने रंगों में टूटती है, यहाँ से कितने रंगों में? 7 रंगों में। अब देखो इसका नेचुरल पाथ ये था, है, ध्यान रहे, नेचुरल पाथ क्या था। अब यहाँ पे ये जो है कितने रंगों में टूटती है? 3, 4, 5, 6 और 7। और एक चीज ध्यान रखना, VIBGYO, ये आप पढ़ चुके होंगे। कहाँ पढ़ चुके? 10 में या 11 में, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने इसको। तो ये एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि ये जो भी रंग की किरण है, चाहे वो रेड कलर की है चाहे वो वायलेट कलर की है, वो इसके जो मेन मार्ग था इसका, अगर प्रिज्म की अनुपस्थिति में ये इस मार्ग पे जाती है आगे, उससे नीचे है, उससे क्या है, नीचे की ओर झुक रही है, यानी कि आधार है। ये इसको बोलते हैं प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का। तो प्रिज्म का एक गुण होता है कि वो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ती है। इधर को मोड़ती है। प्रिज्म का जो गुण है वो कौन सा गुण है? कि प्रिज्म का ये जो गुण है वो है अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को प्रिज्म के आधार की ओर मोड़ती है, प्रिज्म के आधार की ओर मोड़ देती है। और किस एंगल पे मोड़ेगा, किस एंगल पे मोड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि प्रिज्म का कोण कितना है। जैसे जैसे प्रिज्म कोण बढ़ता जाता है, उसके जो कोण, इसको मोड़ने की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाती है, प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता वो भी क्या हो जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है। तो प्रिज्म का एक गुण है कि वो अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को इधर को मोड़ेगी, अपने आधार की ओर मोड़ेगी। अब हम यहाँ पे इसको क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं इसको, प्रिज्म के इस गुण को, क्योंकि प्रिज्म का यही गुण काम आता है अब सारी क्रिया समझाने में, और यही गुण काम आएगा कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस की जब हम क्या समझाएंगे, अब सारी क्रिया समझाएंगे, उसमें भी बिल्कुल यही गुण काम आएगा भाई। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक उत्तल लेंस की बनावट देखते हैं। उत्तल लेंस की बनावट देखो कैसी है। थोड़ा सा मैं बड़ा लेंस बना रहा हूँ ताकि आसानी से समझ में आए। ये उत्तल लेंस, अगर मैं इसको देखो, इस उत्तल लेंस को हम ऐसे मान सकते हैं कि ये छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना है। और ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के जो आधार हैं भाई, आप देखोगे इन प्रिज्मों के जो आधार हैं, नीचे वाले प्रिज्मों के आधार देखो और ऊपर वाले प्रिज्मों के आधार देखो। नीचे वाले प्रिज्मों के आधार किधर को है, इधर को है, ऊपर की ओर। जो सबसे लास्ट वाला है वो आपको सबसे स्पष्ट प्रिज्म दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। बीच वाले आपको ज्यादा स्पष्ट प्रिज्म नहीं दिख रहे होंगे। तो भाई साहब ऐसे बनाओ जैसे मैंने बनाया, वो तो मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, बाद में मिटाने के लिए, क्योंकि मेरे पास चौक है, तुम्हारा पेन है। तुम थोड़ी ना ऐसे करोगे कि पहले प्रिज्म बनाओगे फिर उसको मिटा दोगे। ठीक है। तो देखो अब ये प्रिज्म है, ये इसका सपोज के लिए ये इसका मुख्य अक्ष है भाई, ये इस प्रिज्म का क्या है, ये इस प्रिज्म का मुख्य अक्ष। ठीक है ना। सॉरी, प्रिज्म का नहीं बल्कि किसका मुख्य अक्ष है, लेंस का मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अब देखो जो ये प्रिज्म है, ऊपर वाला प्रिज्म देखो, इसका आधार किधर को है, मुख्य अक्ष की ओर। तो जो ऊपर के जितने भी प्रिज्म है, प्रिज्म 1, 2, इसमें जितने दिख रहे 3, 4, 5,
6 दिख रहे हैं मेरे को, नीचे भी आपको देखो 1 2 3 4 5 जितने भी दिख रहे हैं बराबर होने चाहिए वैसे ना, 6 ऊपर है तो 6 नीचे भी होने चाहिए। ठीक, तो इन सब के आधार जो नीचे वाले प्रिज्म है इनके आधार मुख्य अक्ष की ओर है और ऊपर वाले प्रिज्मों के आधार भी क्या है, मुख्य अक्ष की ओर है। तो पहले प्रिज्म पर अगर कोई प्रकाश, किसी भी प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण पड़ी तो उसने उसको आधार की ओर मोड़ दिया, इस पे पड़ी इसने भी इसको किधर को मोड़ दिया, आधार की ओर मोड़ दिया। इस क्रिया को जो है उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया कहते हैं और इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। बात समझ में आ गई। उत्तल लेंस को हम छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। थ्योरी ये है जिनके आधार मुख्य अक्ष की ओर होते हैं और शीर्ष क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के बाहर की ओर। मुख्य अक्ष से ऊपर के जो प्रिज्म होंगे उनके आधार नीचे की ओर, नीचे के जो प्रिज्म होंगे उनके आधार किधर को होंगे, ऊपर की ओर। और इसलिए चूंकि प्रिज्म का गुण होता है कि वो प्रकाश किरण को अपने आधार की ओर मोड़ती है, तो ऊपर के प्रिज्मों का आधार नीचे की ओर है, नीचे के प्रिज्मों का आधार क्या है, तो ऊपर के प्रिज्म नीचे की ओर मोड़ते हैं, नीचे वाले प्रिज्म क्या करते हैं, ऊपर की ओर मोड़ते हैं। और इस घटना को बोला जाता है उत्तल लेंस की अभिसारी क्रिया और इसीलिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। देखो इस पे आई प्रकाश किरण, इसने इसको इधर को मोड़ा, इस पे आई प्रकाश किरण, इसने इसको इधर को मोड़ा। जिस भी प्रिज्म पर पड़ेगा, ऊपर वाले प्रिज्म पड़ेगा ऊपर, नीचे को मोड़ेगा, नीचे वाले प्रिज्म पड़ेगा ऊपर की ओर मोड़ेगा। क्लियर हुई, हो गया। अब इसी के आधार पे आप समझोगे अवतल लेंस की अपसारी क्रिया, अवतल लेंस की। अब नेक्स्ट आर्टिकल डाइवर्जेंस, ये मिटा दूं मैं। अब अवतल लेंस, अब हम उत्तल लेंस की बात चलते हैं। यही प्रिज्म का गुण इस्तेमाल होगा कि प्रिज्म अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरण को किधर को मोड़ देता है, आधार की ओर मोड़ता है। यही गुण उपयोग में आएगा और अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। नेक्स्ट है अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। अपसारी का मतलब होता है अपसरण, यानी इसको डाइवर्जेंस बोलते हैं। डाइवर्जेंस यानी फैलाना। बेसिक कन्वर्जेंस का उल्टा होता है। डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस का। तो अपसरण का मतलब होता है फैलाना, बाहर की ओर फैलाना। ठीक है, अपसरण का मतलब होता है अंदर की ओर। आप ऐसा समझ सकते हो, अपसरण का मतलब इकट्ठा करना और अपसरण का मतलब फैलाना, छितराना। तो क्योंकि अवतल लेंस जो है अपसारी क्रिया दिखाता है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को ही डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब डाइवर्जेंट लेंस को कैसे हम समझाएंगे, ठीक जिस प्रकार से मैं उत्तल लेंस को समझाया था, अवतल लेंस भी छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं भाई। और अवतल लेंस, देखो अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, सिंपल अवतल लेंस है ये। ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष अभी हमने परिभाषित नहीं किया है, ध्यान रहे, मुख्य अक्ष हम इसके बाद परिभाषित करेंगे। अब क्या हुआ कि कोई भी प्रकाश किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर ही ले जाते हैं, चलो आसानी रहती है दिखाने में। समांतर आई, इसने इसको क्या कर दिया, ये इसको बाहर की ओर मोड़ देता है भाई। और इसीलिए अवतल लेंस को क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस बोला जाता है। और अपसर, इसके इस गुण को अपसरण बोलते हैं। ये इस गुण को क्या बोलते हैं, अपसरण। अब ये अपसरण क्यों कर रहा है, अपसरण इसका कारण क्या है, इसका कारण भी ठीक उसी प्रिज्म के गुण में छुपा हुआ है जिसने उत्तल लेंस को क्या बनाया था, कन्वर्जेंस बनाया था, अभिसारी बनाया था। वही प्रिज्म जो है अवतल लेंस को क्या बनाता है, अपसारी बनाता है। देख लो कैसे, ये सपोज थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ फिगर। ठीक है ना, ये अवतल लेंस है भाई, दिख रहा है आप लोगों को, अवतल दिख रहा है। अब मैं इसको छोटे छोटे प्रिज्म में तोड़ देता हूँ।
एक प्रिज्म ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और जितने भी दिख रहे, हमने इसको छोटे छोटे प्रिज्मों में तोड़ दिया और ये इसका मुख्य अक्ष है भाई, इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, बीच वाले प्रिज्म से गुजरेगा। अब क्या होगा कि जो ये प्रिज्म है भाई, इनके आधार ऊपर की ओर है, जो मुख्य अक्ष से ऊपर के प्रिज्म है देखो, वो उसके आधार है वो कहाँ है, ऊपर की ओर, और इसके आधार क्या है, मुख्य अक्ष से नीचे जो प्रिज्म है उनके आधार नीचे की ओर है, और मुख्य अक्ष से ऊपर जो प्रिज्म है उनके आधार क्या है, ऊपर की ओर है। तो प्रिज्म का गुण है वो अपने आधार की ओर मोड़ता है, प्रकाश किरणों को, अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करेगा, अपने आधार की ओर मोड़ेगा। तो इस प्रिज्म पे, चलो मैं इसमें बीच बीच में डॉट डॉट इससे दिखा रहा हूँ ताकि हमें, अब इस प्रिज्म पे तो कोई प्रकाश किरण पड़ी, ये वाले इस पे पड़ी, या इस पे पड़ी, या इस प्रिज्म पे पड़ी, या इस प्रिज्म पे आई, या इस प्रिज्म पे आई, ठीक है ना। ये प्रकाश किरणों को किधर को मोड़ेगा, देखो ये ऊपर वाले प्रिज्म अपने आधार की ओर मोड़ेंगे, आधार किधर को इस समय, ऊपर की ओर, तो इसने इसको इधर को मोड़ दिया, इसका भी आधार ऊपर की ओर, इसने इधर को मोड़ दिया, इसका भी आधार ऊपर की ओर, इसने इधर को मोड़ दिया। इनका आधार किधर को है, नीचे वाली किरणों के लिए नीचे की ओर, तो इसने इसको नीचे की ओर मोड़ दिया, इसने इसको, इस क्रिया को बोलते हैं अवतल लेंस की अभिसारी क्रिया। चूंकि अवतल लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है, आधार से बाहर की ओर मोड़ता है, ये फैला देता है, इसलिए अवतल लेंस को हम बोलते हैं क्या, अपसारी लेंस बोलते हैं, और इस क्रिया को बोलते हैं क्या, अवतल लेंस की अपसारी क्रिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो अपसारी क्रिया हो या अभिसारी क्रिया हो, उन सब का गुण जो छुपा हुआ है वो किसमें छुपा हुआ है, किसमें छुपा हुआ है, प्रिज्म के गुण में छुपा हुआ है। और प्रिज्म का कौन सा गुण हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिज्म का हम गुण इस्तेमाल कर रहे हैं कि प्रिज्म अपने ऊपर आपतित प्रकाश किरणों को क्या करता है, आधार की ओर मोड़ देता है। क्लियर बात समझ में आ गई, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, मिटा दूं इसको, ठीक। ये बेसिक चीजें हैं भाई, ठीक है ना, लेंसों से संबंधित जो भी चीजें हैं, लेंसों के प्रकार हो गए, लेंस के अपसारी क्रिया हो गई, लेंस की अभिसारी क्रिया हो गई, ये बेसिक चीजें हैं, और जब तक बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रहे। तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि जो बेसिक्स हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आ रही है, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों के कुछ गुण होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके अलावा, परिभाषाओं के अलावा। और सिर्फ पहला परिभाषा है भाई, वो है मुख्य अक्ष लेंस का। इससे पहले हम इसमें 2-3 बार मुख्य अक्ष शब्द आ गया, मेन एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब आपने गोलीय पृष्ठ पढ़े थे, ये दर्पण पढ़ा था, दर्पण गोलीय दर्पण पढ़े हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाला जो सरल रेखा होती है उसको क्या बोलते थे, मुख्य अक्ष बोलते थे। अब यहाँ पे हमारे पास ध्रुव अभी नहीं है, ध्रुव का मतलब था कि जो मिड पॉइंट होता था भाई, अपर तक पृष्ठ का क्या होता था, मध्य बिंदु होता था, उसको हम ध्रुव बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ध्रुव अभी नहीं, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस किसी न किसी गोले का भाग होगा, और वो गोला
हम इस गोले को कंप्लीट करें, इस गोले का भाग होगा, और ये वाला पृष्ठ जो है ये भी किसी दूसरे गोले का भाग होगा नहीं होगा। अब जो ये वाला पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है, जो ये वाला पृष्ठ है वो इस गोले का भाग है। अब जब ये गोले के भाग होंगे तो इन गोलों के केंद्र भी होंगे। इसका केंद्र, पहले का केंद्र हम मान लें C1। देखो ध्यान रहे, उत्तल लेंस की बात हो रही है, ध्यान रहे। तो देखो पहले वाले का केंद्र इधर को होगा और दूसरे वाले पृष्ठ का केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र इधर को होगा, ठीक है ना। इन दोनों वक्रता केंद्र, इसको C2 बोलेंगे। इन दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होगी भाई, इसको बोलेंगे मेन एक्स, मुख्य अक्ष। इसको क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या दोगे, अवतल लेंस के पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अवतल में कैसे होगा, अवतल में देखो, अवतल लेंस ऐसा होता है ना, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो इसका पहला अपवर्तक पृष्ठ ये है जो इधर को मुड़ा है, तो इसका केंद्र भी इधर को होगा, इसका केंद्र C1, और दूसरा इधर को मुड़ा है तो इसका केंद्र भी, दूसरे का केंद्र C2 क्या होगा, C1 और C2 को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाएगी। अब देखो दोनों पृष्ठों के वक्रता त्रिज्या अलग अलग भी हो सकती है भाई, कोई जरूरी नहीं कि एक ही जैसी होनी है। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं अलग अलग हो सकती है, दोनों की वक्रता अलग अलग हो सकती है। तो ये कहलाता है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा जो इसने परिभाषा दे रखी है तुम्हारी किताब में, पहला तो ये है, दूसरा है थिन लेंस, पतला लेंस। अब जब हम पतले लेंस की बात करते हैं तो पतला लेंस क्या हुआ, यानी कि थिन लेंस। पतला लेंस का मतलब है, दूसरी परिभाषा ये दी हुई है। तो पतला लेंस क्या होता है, पतला लेंस का मतलब है कि एक ऐसा लेंस जिसकी जो मोटाई है भाई, उसकी मोटाई वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो, पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में क्या हो, नगण्य। तो लेंस की जो मोटाई है, आपको याद रखना, लेंस की मोटाई उसके पृष्ठों की, उसके पृष्ठों की। अब यहाँ पे दो प्रकार की वक्रता त्रिज्याएं होती है, वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो गए, यानी कि नेग्लिजिबल। इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, यानी कि उसकी मोटाई को हम नगण्य मान सकते हैं। ऐसा लेंस जिसकी मोटाई नगण्य हो, आप इतना कह सकते हैं। मोटाई का मतलब क्या होता है, मोटाई का मतलब होता है कि दोनों पृष्ठों के जो ध्रुव हैं भाई, उनके बीच की दूरी, लेंसों की ये वाली दूरी, देखो यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इस दूरी को बोलते हैं लेंस की मोटाई, ठीक है ना। या इस लेंस की मोटाई यहां से लेकर यहां तक, ये लेंस की मोटाई कहलाती है। अब वक्रता त्रिज्या आ गई, क्या आ गई, यहाँ पे एक वर्ड आया कि उसकी वक्रता त्रिज्याओं में, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स की तुलना में क्या हो, नगण्य। अब वक्रता त्रिज्याएं और वक्रता केंद्र, लेंस के दो वक्रता, क्योंकि लेंस के दो पृष्ठ हैं भाई, किसी भी लेंस के क्या है, दो पृष्ठ हैं, इसलिए उसके दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी और दो वक्रता क्या होंगे, केंद्र होंगे। नंबर तीसरी परिभाषा हम यहीं से लेते हैं, लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता केंद्र तथा वक्रता त्रिज्याएं, वक्रता त्रिज्याएं, लेंस के दो वक्रता केंद्र होंगे, ठीक है। यानी कि इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स, दो होंगे तो सेंटर्स यूज कर रहा हूं, सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप इसको यहीं से समझ सकते हो, इसी फिगर से। यहाँ देखो, कोई भी उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, वो दो गोलों के भाग होंगे, ठीक है ना। उन दो गोलों के जो केंद्र होंगे, देखो ये वाला, ये इसका पहला पृष्ठ ये है ना, ये इसका पहला पृष्ठ है,
पहला पृष्ठ इस गोले का भाग है, काल्पनिक गोले का पूरा कर लो। दूसरा पृष्ठ ये वाला है, इधर को मुड़ा है, तो उसका काल्पनिक गोला इधर को होगा। तो इसका जो केंद्र है भाई ये वाला, ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र हो गया, पहले वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र। और ये दूसरे पृष्ठ का क्या हो गया? दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र हो गया। वैसे ही पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र देखो, इसका पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 इधर को है, इसके लिए C2 उधर को है, इसके लिए C1 उधर को है, C2 क्यों है? समझ गए कि नहीं समझे? बात समझ में आ गई? क्योंकि जो ये वाला है इसका पहला पृष्ठ इधर को मुड़ा है और इसका पहला पृष्ठ इधर को मुड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो जो जिधर को मुड़ा होगा काल्पनिक गोले उधर ही को मोड़ने पड़ेंगे ना हमको, ठीक। अब देखो, अब वक्रता केंद्र तो आगे बात समझ में। अब वक्रता त्रिज्याएं क्या होगी? तो जो दोनों को काल्पनिक गोलों की त्रिज्याएं होंगी वो उनकी वक्रता त्रिज्याएं होंगी। सिंपल सी बात है। गोलीय लेंस जिन काल्पनिक गोलों के से बने होते हैं, जिन काल्पनिक गोलों से निर्मित होते हैं, उनके त्रिज्याएं इनकी क्या कहलाती हैं? गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं। पहले वाले की त्रिज्या ये R1 हो गई और दूसरे वाले की त्रिज्या सपोज के लिए कितनी है? R2 है। पहले वाले गोले की त्रिज्या R1 है, दूसरे वाले गोले की त्रिज्या कितनी है? R2 है। तो पहले वाले की वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं R1 और दूसरे वाले की वक्रता त्रिज्या हो गई कितनी? R2, ठीक है ना? इस वाले गोले की अगर इस वाले गोले की त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या कितनी है? R2 है। ध्यान देने वाली बात यही है कि इसकी वक्रता त्रिज्या पहले वाले के लिए R2, यहां से ये R2 हो गया और यहां से उधर क्या हो गया? R1 हो गया, ठीक है ना? इसके लिए ये R2 इधर और R1 इधर। अगर वक्रता त्रिज्या की बात की जाएगी तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो R2 धनात्मक हो गई और R1 क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। इसके लिए देखोगे, इसके लिए इसकी वक्रता त्रिज्या इधर को R1 धनात्मक हो गई और इधर वाले के लिए R2 क्या हो गई? ऋणात्मक हो गई। तो चिन्ह पद्धति का भी बड़ा रोल है इसके बाद, ठीक है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ गए? अब एक मुख्य चीज होती है इसमें, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक, जैसे हमारे पास ध्रुव होता था, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल, तो ध्रुव को रिप्लेस करेगा भाई आगे। ये पॉइंट जो है किसको रिप्लेस करेगा? इसको रिप्लेस करेगा। जो पृष्ठों में या दर्पण में जो पॉइंट ध्रुव, जो काम ध्रुव करता था, वहां पे ये काम करेगा कौन? प्रकाशिक केंद्र। परिभाषा लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो आप इसकी। लेंस के अंदर या बाहर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर या बाहर लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे लेंस की मोटाई, जिससे लेंस की मोटाई, जिससे लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त होती है। लेंस की मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त होती है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है और इसे कैपिटल O से प्रकट करते हैं। ठीक है भाई? तो थोड़ा ऐसे समझो इसको, ये लेंस है भाई, ठीक है ना? अब ये इसकी मोटाई है। ये पहला पृष्ठ का ध्रुव P1 है, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव क्या है? P2। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और इसका ये पहले पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 इधर को होगा और दूसरे पृष्ठ का वक्रता केंद्र C2 इधर को होगा। ठीक है ना? तो प्रकाशिक केंद्र ये है भाई,
आप इसको जनरली आप इसको दोनों ध्रुवों का मध्य बिंदु भी मान सकते हो, लेकिन परिभाषा ऐसी नहीं है। परिभाषा क्या है कि वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में क्या होता है, विभक्त करते हैं मोटाई को। तो CP1 बट्टे CP2, P1 P2 इधर को ले लेना है, ठीक है ना। तो C1 P1 बट्टे C2 P2 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर O बराबर R1 बटे R2, R1 बटे CP1 है, OP1 लिखते हैं। वो लिखा हुआ है ना हमने, C नहीं लिखा हुआ हमने, क्या लिखा हुआ इसको OP1। देखो OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2, ये होता है परिभाषा। लेंस का जो वक्रता केंद्र है, ध्यान दो, उसकी मोटाई को, मोटाई क्या है P1 P2 है, ठीक है ना, उसकी मोटाई को वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात में विभक्त करता है। तो OP1 बटे OP2 बराबर R1 बटे R2, और R1 क्या है, R1 CP1 है, C1 P1 और C2 R1 बटे R2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 है इसमें R1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो P1 C1 और P2 C2, ये मान सकते हैं इस बिंदु को। और इस बिंदु का एक पर्टिकुलर गुण होता है, प्रकाशिक केंद्र का एक पर्टिकुलर गुण होता है कि प्रकाशिक केंद्र पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होती है वो बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग से आगे बढ़ जाती है। ये नोट करना चाहो तो प्रकाशिक केंद्र का जो गुण होता है कि प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाशिक केंद्र पर आपतित प्रकाश किरण बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग से आगे बढ़ती है। बिना, जैसे ध्रुव पे होता था, बिना अपवर्तित हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है। ये प्रकाशिक केंद्र का सबसे मुख्य गुण है। और जब लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेंगे तो एक किरण हमेशा प्रकाशिक केंद्र से गुजारी जाएगी, और वो इसलिए गुजारी जाएगी कि प्रकाशिक केंद्र पर जो भी किरण गुजरेगी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चाहे उत्तल लेंस ले लें, इस बिंदु से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी वो अपने मार्ग से सीधे आगे बढ़ेगी। इस बिंदु से जो भी प्रकाश किरण गुजरेगी उसमें अपवर्तन नहीं होगा, वो सीधे अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। और ये गुण सिर्फ और सिर्फ तब यूज होगा जब लेंस पतला होगा भाई। अगर हमारे पास थिक लेंस है, मोटा लेंस है, तो वहां भी क्या होगा, प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी तो जरूर, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या होगा, पार्श्विक विस्थापन की संभावना होगी। लेकिन जो पतले लेंस हैं उसमें प्रकाशिक केंद्र पर जो भी प्रकाश किरण आपतित होगी वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, बल्कि अपने मार्ग से सीधे आगे बढ़ जाएगी। आई बात समझ में, तीन चीजें आ गई। तो प्रकाशिक केंद्र हो गया। प्रकाशिक केंद्र के बाद चलो इस आज के लिए बहुत है इतना, टाइम ज्यादा हो गया, चलिए बाकी कल, ठीक है।